बच्चे आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 जो हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की उसके अंदर हमने क्या किया था, एल्जेब्रिकली उसके सोल्यूशन फाइंड आउट किए थे लीनियर इक्वेशन के। आज हम क्या करेंगे, उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं उसे प्रूव करने के लिए आपको दिखाने के लिए ले रही हूँ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। मेरे पास लीनियर इक्वेशन है x + y = 4। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसे क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, है ना। पॉइंट्स का मतलब है हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो जो हमने कल किया था सेम वही रिपीट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर आप पॉइंट्स लोगे, किसी भी बच्चे किसी भी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जब आप टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करोगे तो आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है ये वाली x + y = 4। अब पॉइंट्स आप कैसे लो, x और y की वैल्यू जो आप वैल्यू पुट करते हो तो इजी ये रहेगा कि आप एक बार x की वैल्यू 0 ले लो और एक बार y की वैल्यू 0 ले लो। तो आपके ये जो 2 पॉइंट्स है वो बड़े इजीली आपके पास आ जाते हैं, है ना। बट आपको ध्यान रखना है कि जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो, कोई भी वैल्यू, चाहे वो x की वैल्यू पुट कर रहे हो या फिर आप y की वैल्यू पुट कर रहे हो, अगर आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में जब आएगी आपका सोल्व तो हो जाएगा लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। सपोज आपने x की वैल्यू पुट की और जो y की वैल्यू है वो जैसे सपोज 7/3 आ गई, है ना, या 5/3 आ गई, तो उसे आपको यहाँ पे प्लॉट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आप क्या करोगे, चलिए मैं चेक करके देख लेती हूँ। सबसे पहले मैं लेट कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ x = 0। सपोज मैंने 0 पुट किया तो ये मेरे पास बना 0 + y = 4। इट मीन्स y = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x की वैल्यू आप 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको x की वैल्यू पुट करनी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, y की वैल्यू पुट कर रही हूँ, पुट y = 0। बस ये है कि y हमारा 4 आ चुका है तो आप 4 मत पुट करना दोबारा से, ठीक है। उसके अलावा आप y की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो। मैंने y की वैल्यू 0 ली तो मेरे पास बन जाएगा ये x + 0 = 4, देन x = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इट मीन्स अगर y 0 है तो x आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा। एक पॉइंट और चाहिए हमें, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे x और y किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, पुट x = 1। तो ये मेरा बनेगा 1 + y = 4, देन y = 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। यानी x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं, पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देते हैं। x = 0, y = 4। x = 0 है आपका और y = 4 है तो y के ऊपर ही y एक्सिस पे बन जाएगा। तो ये पॉइंट बनेगा आपका x = 0 एंड y = क्या हो जाएगा, 4। देन है x = 4 एंड y = 0। अब y 0 है और x 4 है तो x एक्सिस पे बनेगा तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 4 0। नेक्स्ट है x = 1 एंड y = 3। x = 1 है आपका और y = आपके पास है 3, तो इसको इधर ले जाओगे, इधर से नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो ये जो आपका पॉइंट बनेगा ये आपका बन जाएगा 1 3। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं आपके पास। अब आपको क्या करना है, स्केल से इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर देंगे आप इसको, इस टाइप से। ठीक है, मैं फ्री हैंड बना रही हूँ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन जो ऐसी हो सकती है, बट आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। अब आप इस लाइन को ऊपर या नीचे दोनों साइड कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हो, इसलिए आप क्या करो, दोनों साइड यहाँ पे क्या लगा दो, एरो लगा दो। अब ये जो लाइन है वो किस लीनियर इक्वेशन की है, x + y = 4, यानी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दोगे x + y = 4। एक बच्चे एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी लाइन बनेगा। ठीक है, एक लाइन बनाएगा, सीधी लाइन। वो लाइन आपकी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कहीं भी हो सकती है ना। सपोज आपकी लाइन यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, कहीं भी हो सकती है, बट वो लाइन जो है ऐसे नहीं बनेगी। सपोज आपने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए और आपने यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो लाइन कभी भी ऐसे कट होकर नहीं जाएगी। ठीक है, वो क्या बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएगी, बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन।
ओके चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके बाकी के 3 पार्ट्स है सेम है, आप खुद करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर मेरे साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड एंड थर्ड सम। ओके बेटा आपके पास सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करना है आपको अभी 4.3 का। तो सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स passing through 214 and how many more such lines are there and why। आपके पास एक पॉइंट है 214, ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, 2 लाइंस की इक्वेशन राइट करनी है जो कि इस पॉइंट से पास होकर जा रही है। मतलब आपको 2 लाइंस की इक्वेशन राइट करनी है, वो इक्वेशन जो है इस पॉइंट से पास होकर जानी चाहिए। पॉइंट से पास होकर जाने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो उन इक्वेशंस का क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। और सोल्यूशन क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं किसी भी इक्वेशन को, मीन्स उनकी जो लेफ्ट और राइट साइड होती है वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल हो जाती है ना। तो आपको क्या करना है, सोचना है अपनी तरफ से। क्या सोचोगे, जैसे अपने पास पॉइंट है 214 का मतलब है कि ये x की वैल्यू है और ये आपके पास क्या है, y की वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, कुछ इक्वेशन ऐसी सोचनी है कि हम x और y की वैल्यू जब पुट करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सोचा यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया 16, ठीक है। अब आप यहाँ पुट करके देखो, लेफ्ट साइड के अंदर अगर हम लेफ्ट साइड ले लें तो x प्लस वाई, x आपके पास कितना है 2, y आपके पास कितना है 14, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। दिस इज योर राइट हैंड साइड, है ना। सेम आप कुछ और सोच लीजिए, सपोज मैं यहाँ पे ये सोच लूं y इज इक्वल टू 7x, ये सोचा मैंने, ठीक है। y इक्वल टू 7x, अब y की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 14, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो ये बन जाएगा आपका 14 इक्वल टू 14। इन्होंने तो 2 कहा, चलो मैं कुछ और सोच रही हूँ, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे ये ले लिया कि y माइनस एक्स इक्वल टू 12, चेक करके देख लीजिए y की वैल्यू कितनी है आपके पास 14, x की वैल्यू 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा ये 12। सिमिलरली आप ले सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू -12, चेक करके देख लीजिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -14 है, आंसर क्या आ गया आपके पास -12, है ना। तो इन्होंने तो 2 बोला और मैंने 4 तो यहाँ पे कर ही दी। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। यस बेटा, ये कह रहे हैं कि आप इस तरह से कितनी लाइंस बना सकते हो, तो इसका आंसर बनेगा इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैसे बन सकती है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे, आपका जो पॉइंट है इस पॉइंट पे, पॉइंट से पास होती है, अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो आप इस टाइप से देखिए, इस पॉइंट से पास होती हुई कितनी ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि आप कितनी लाइन बना सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस बना सकते हो, है ना। रीजन क्या दोगे, बिकॉज थ्रू अ पॉइंट्स वी मेक मैनी लाइंस, वी ड्रॉ मैनी इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कि एक पॉइंट के ऊपर जो है हम इनफाइनाइटली मैनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस। आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ये कह रहे हैं कि अगर इसे ग्राफ पे प्लॉट कर दिया जाए, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो वहां पे 3, 4 जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। इस लाइन के ऊपर लाई करने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन बनेगा यानी आपके पास ये x की वैल्यू होगी और ये आपके पास y की वैल्यू होगी, ये एग्जिस्ट करेगा पॉइंट इस लाइन के ऊपर। तो आप क्या करो, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आपका बनेगा 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 हो जाएगा। ये बनेगा आपका 3 4 12, दैट इज इक्वल टू 3a प्लस 7, प्लस का 7 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3a। माइनस करोगे आपके पास 5 आ जाएगा, 5 इक्वल टू 3a, देन a इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 5/3। इट मीन्स a की जो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 5/3। ओके बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। इजी अभी चैप्टर चल रहा है हमारा, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यस बेटा, स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन है आपका। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज,
For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as X kilometer and the total fare as ₹Y, write a linear equation in two variable and draw its graph. ये कह रहे हैं कि टैक्सी का जो किराया है वो किस तरह से है, वो इस टाइप से है कि अगर वो टैक्सी, ठीक है, जितने भी किलोमीटर जाती है वो टैक्सी का किराया किस टाइप से ले रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के तो वो कह रहा है कि मैं ₹8 लूंगा, यानी कि अगर वो टैक्सी 1 किलोमीटर तक जाती है तो वो ₹8 लेगी, ₹8 लेंगी, और उसका जो बाकी का डिस्टेंस है, अगर वो कोई पर्सन आगे भी जाना चाहता है तो बाकी का जो डिस्टेंस है वो कैसे ले रहा है, पर किलोमीटर के ₹5 के हिसाब से। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टोटल डिस्टेंस X किलोमीटर हो, टोटल फेयर ₹Y हो, तो आप एक लीनियर इक्वेशन बनाइए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आप सोल्यूशन के अंदर राइट कर दोगे कि आपके पास टोटल क्या है। टोटल आपके पास है टोटल डिस्टेंस, नाउ टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू X किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज इक्वल टू ₹Y। अब हम अपनी कंडीशन की बात करते हैं बच्चे कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जो पहला किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर है, उसके रुपीस कितने लग रहे हैं, ₹8 लग रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, नाउ फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹8। सपोज कि जो टैक्सी है वो 6 किलोमीटर चली, ठीक है, 6 किलोमीटर में से हमने क्या किया, जो पहला किलोमीटर है उसके कितने रुपीस दिए, ₹8। तो बाकी के हमने कितने रुपए दिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि अब हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है। अगर कोई गाड़ी 6 किलोमीटर चली है और 1 किलोमीटर के ₹8 लग चुके हैं, तो आपके जो बाकी डिस्टेंस बचेगा वो 6 - 1 = 5 किलोमीटर होगा, यानी कि आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, X किलोमीटर, और फर्स्ट किलोमीटर के ₹8 लग रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबसीक्वेंट डिस्टेंस निकालोगे। सबसीक्वेंट डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस आपका बच गया है आगे वाला, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सबसीक्वेंट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू X - 1। हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से जो आपका फर्स्ट किलोमीटर हो चुका है उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब आपके पास जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि जो सबसीक्वेंट डिस्टेंस है उसका जो किराया है वो कैसा लग रहा है, पर किलोमीटर के ऊपर कितने रुपीस है, ₹5 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नाउ फेयर फॉर सबसीक्वेंट डिस्टेंस फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के ऊपर कितना है बेटा, ₹5 है। तो ऐसे ही फेयर फॉर सबसीक्वेंट डिस्टेंस कितने किलोमीटर रह चुके हैं आपके, X - 1। तो X - 1 के ऊपर कितना हो जाएगा, 5 को आप क्या करोगे, X - 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे करेंगे कि बचे हुए जो डिस्टेंस है आपका उसमें पर किलोमीटर के ₹5 लग रहे हैं, तो जो बचा हुआ टोटल डिस्टेंस है उस पर कितना लगेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो X - 1 × 5 हो जाएगा। अब ये वाला फेयर, ठीक है, प्लस ये 1 किलोमीटर वाला जो फेयर है, इन दोनों फेयर को जो प्लस करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस टोटल फेयर के इक्वल हो जाएगा। नाउ यू राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा 8 + 5 × X - 1 दैट इज इक्वल टू Y। सोल्व कर देंगे, ये आपका बनेगा 8 + 5X - 5 विच इज इक्वल टू Y। नाउ आप इसे राइट करोगे, 8 में से 5 माइनस करोगे, आपके पास आ जाएगा 3 + 5X दैट इज इक्वल टू Y, एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, उन्होंने बोला कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपका हाफ काम हो चुका है। अब ये कह रहे हैं ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब आपको क्या करना है, इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, पॉइंट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। आपके पास इक्वेशन है 3 + 5X इज इक्वल टू Y। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए, जैसा कि हम करते ही जा रहे हैं, पहले भी हमने सम्स किए। आपको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम आपको 3 पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ पे X ले लीजिए, यहाँ Y ले लीजिए। ठीक है, तो वही काम करते हैं हम। सबसे पहले पुट कर लेते हैं X = 0। ठीक है, X को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 5 × 0 दैट इज इक्वल टू Y। 3 + 0 = Y, इट मीन्स Y = क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा, यानी x आपके पास 0 है तो y आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब चलो अगर मैं पुट करके देखूं y इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये मेरे पास बनेगा 3 प्लस 5x इक्वल टू 0। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई और करूं तो 3 आपका माइनस में हो जाएगा और x इक्वल टू आपका बन जाएगा -3/5, है ना। तो -3/5 बन जाएगा, आप प्लॉट कर सकते हो इसे, हाँ 3/5 तो आपका प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो, मतलब आपको फ्रैक्शन में जो आपका आंसर है ना वो अगर बाय में 5 आ रहा है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -3 और -4 के बीच वाला जो पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा। बट अगर आप ये चाहते हो कि नहीं फ्रैक्शन में थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है तो जरूरी नहीं है आपको ये पुट करना, तो आप ये पुट मत करो, ठीक है, कुछ और पुट कर लो। आप x की वैल्यू 1 पुट कर लो। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं x की वैल्यू 1, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा 3 प्लस 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू y। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू y, तो ये आपके पास बनेगा 8 इक्वल टू y, यानी कि आपके पास x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे सीधे सीधे अगर हमारे नेचुरल नंबर के अंदर पॉइंट्स आते हैं तो उसे थोड़ा प्लॉट करना ईजी हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, पुट ले लीजिए आप x इक्वल टू -1 ले लिया मैंने। अगर हम -1 लेंगे तो ये आपका बनेगा 3 प्लस 5 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू y, तो ये आपका बनेगा प्लस माइनस -5 हो गया, देन -2 इक्वल टू y, यानी जब हमने x को -1 लिया तो y हमारे पास कितना आ गया, -2 आ गया। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए x इक्वल टू 0 लेना है और y इक्वल टू 3। x इक्वल टू तो 0 लेना है, ठीक है ना, तो वो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। y इक्वल टू 3 लेना है, ये y इक्वल टू 3 है आपके पास, ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे डॉट लगा दोगे इस तरह से, ये आपका बन जाएगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 8। x इक्वल टू 1 तो ये रहा, y इक्वल टू में 8 चाहिए, मैंने 7 तक ही बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको थोड़ा सा और बना लीजिए इस टाइप से, ये आपका 8 आ जाएगा, तो 8 आपका इधर हो जाएगा और 1 जो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इस टाइप से ये पॉइंट आ जाएगा आपका। और ये कौन सा पॉइंट होगा आपका, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 8 है। थर्ड है आपका x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2। x इक्वल टू तो -1 लेना है और y इक्वल टू -2, तो ये आप इधर ले आइए, ये आप नीचे ले जाइए, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2। अब आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है यूजिंग स्केल। ओके, स्केल से यूज करके आप इसे ज्वाइन कर दोगे। इस टाइप से, और दोनों साइड आप क्या करोगे, एरो लगा दोगे, ठीक है। अगर आपको स्पेस यहाँ कहीं दिखता है तो इक्वेशन का नाम लिख लीजिए कि कौन सी इक्वेशन है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस टाइप से एरो लगा दो कि ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, 3 प्लस 5x इक्वल टू y, ठीक है। तो ये आप इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है बेटा एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन खुद बनाई, है ना। पिछले जो हमने क्वेश्चन किए यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाया वहां पे हमें इक्वेशन गिवन थी, यहाँ पे हमने पहले खुद इक्वेशन बनाई, फिर हमने पॉइंट्स लिए, फिर हमने उन पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। ओके बेटा, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।